Okay, now we are going to start a chapter, a triumph of surgery. Triumph का मतलब होता है victory. Okay. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Tricky नाम का यहाँ पर एक छोटा सा डॉग है, बहुत ही पैम्पर किया हुआ, मतलब बहुत प्यार से पाला गया. ओवरफीड यानी कि हद से ज्यादा खाना खिलाया हुआ था, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो काफी रिच है. ही फॉल सीरियसली इल, ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से वो बीमार पड़ जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटेरिनरी सर्जन, मतलब कि उसकी जो मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो जानवरों के डॉक्टर से कंसल्ट करती है, वेटरनरी सर्जन से. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उसका ऑपरेशन करना पड़ा. डज द डॉग रिकवर, क्या वो कुत्ता ठीक हुआ. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, आपके पास अगर इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हो तो लेकर बैठो, नहीं है तो कम से कम स्क्रीन शेयरिंग पे आप देख सकते हो. बुक और पेन से मीनिंग्स वगैरह नोट करते जाना. I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. I was really worried about Ricky this time. मतलब यहाँ पर मुझे ट्रिकी जो है, वो स्मॉल डॉग, उसकी काफी चिंता हो रही थी इस बार. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress. मैं तुरंत ही अपनी कार दौड़ा के उधर ले गया जब मैंने उस डॉगी को, मतलब कुत्ते को, अपनी मिस्ट्रेस यानी अपनी मालकिन के साथ गली में देखा, और मैं देखकर एकदम शॉक हो गया उसके अपीयरेंस को. He had become hugely fat. वो कुत्ता जो था वो बहुत ही हद से ज्यादा मोटा हो गया था. Like a bloated sausage with a leg at each corner. ऐसा लग रहा था कि वो bloated sausage है. Bloated मतलब कि फूला हुआ, उपसा हुआ. Sausage मतलब कि मीट का टुकड़ा जो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसमें स्पाइसेस वगैरह डले हुए होते हैं. तो जैसा वो मीट का सिलिंड्रिकल पीस है, स्पाइसेस डला हुआ, वैसा उसका शेप हो गया था. और ऐसे मीट के टुकड़े के आसपास उसके चारों लेग्स थे, एक एक कॉर्नर पे. मतलब इस सिलिंड्रिकल टुकड़े के पास 4 पैर लगा दो उसके कॉर्नर पे, छोटे छोटे. ऐसा शेप उस डॉग का दिखाई दे रहा था. हिज आईज ब्लड शॉट, उसकी आंखें देखोगे तो ब्लड शॉट. ब्लड शॉट मतलब उनमें से खून बह रहा था. असली वाला खून नहीं बह रहा था, एक्चुअली उसकी आंखें सिर्फ रेड हो गई थी. एंड र्यूमी, र्यूमी मतलब वेट, उनमें से पानी बह रहा था. स्टार स्ट्रेट अहेड, स्टैर्ड स्ट्रेट अहेड. स्टैर्ड मतलब एक ही जगह को घूरते रहना. लुक एट समथिंग विद फिक्स्ड आईज. ही वाज लुकिंग वेरी स्ट्रेट अहेड, सीधा सीधा वो देख रहा था. एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ, और उसकी जो जीभ है वो अपने लॉल्ड, लॉल्ड का मतलब होता है हैंग लूजली. लॉल्ड मतलब हैंग लूजली फ्रॉम हिज जॉज, मतलब कि उसके जो माउथ है उसके बाहर से उसकी टंग नीचे की तरफ लटक रही थी. लॉल्ड मतलब इट वाज हैंगिंग लूजली. फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर जो नैरेटर है, राइटर है, उनको ट्रिकी जो है डॉग की काफी चिंता है, ऐसा उन्होंने दिखाया. और उन्होंने देखा उस डॉग को अपनी मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन के साथ, तो वो उसके पास गए और उसके अपीयरेंस को देख के काफी शॉक थे. वो काफी मोटा हो चुका था, एक स्वोलन मीट के टुकड़े की तरह, जिसके आसपास 4 पैर लगे हुए हैं. उसकी आंखें लाल थी, उसकी आंखों में से पानी बह रहा था, और वो एक ही जगह घूरे जा रहा था, सीधा सीधा आगे देख रहा था. और उसकी जो टंग है वो लूजली नीचे लटक रही थी उसके माउथ में से. मिसेस पम्फ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन. अब ये जो मिसेस पम्फ्री है ना, वो उसकी मालकिन का नाम है. हैस्टन टू एक्सप्लेन, हैस्टन का मतलब है हैस्टन क्विकली. हैस्टन मतलब टू एक्ट वेरी क्विकली, और वो उसकी सिचुएशन को जल्दी जल्दी समझाने लगी. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस मतलब जो है वो मिस्टर हैरियट. मतलब अब ये क्या हुआ, जो उसकी मालकिन है वो हमारे नैरेटर को एक्सप्लेन करने लगी कि ये जो डॉग है वो क्या है. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मतलब एक तरह से बहुत लेजी है. और ये किसे बता रही है, मिस्टर हैरियट को. मिस्टर हैरियट मतलब ये हमारे लेसन के जो राइटर हैं, नैरेटर हैं, उनका नाम है मिस्टर हैरियट. यानी जो मालकिन है वो हमारे नैरेटर से कहने लगी कि ये जो डॉगी है वो कैसा है. नाउ ही वाज सो लिस्टलेस, यानी कि वो एकदम लेजी है. ही सीम टू हैव नो एनर्जी. आप देख सकते हैं इस डॉग में, यानी उस डॉग का नाम है ट्रिकी, इस ट्रिकी में कोई एनर्जी नहीं है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मलन्यूट्रिशन.
उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो कुत्ता है वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। माल न्यूट्रिशन मतलब उसको जितना डाइट मिलना चाहिए उससे हम लोग उसे शायद कम डाइट दे रहे हैं, इसीलिए उसके पास एनर्जी नहीं है। सो आई हैव बीन गिविंग सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं उसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा खाना देती हूँ 2 मील्स के बीच में, यानी सपोज करो कि दोपहर का और रात का खाना है, तो दोपहर और रात के खाने के बीच में भी मैं उसे थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करती हूँ ताकि वो अपनी बॉडी को फिर से बिल्ट अप कर सके। राइट, क्या देती है वो देखना, सम माल्ट। माल्ट मतलब होता है सीरियल्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। और ये माल्ट जो है ग्रेन्स में से निकला हुआ, अगर आप उसको पानी में भिगो के रखेंगे तो उसमें से बियर बनती है। ओके, तो माल्ट मतलब सीरियल्स का, ग्रेन्स का पानी के साथ मिक्स करके एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें से बियर बनती है। बियर मतलब है जव का पानी, बार्ली, जव यानी बार्ली। तो बार्ली जो है जव के पानी में से बियर बनती है। तो वो जव का पानी और जो जव होते हैं, बार्ली होती है, उसे माल्ट कहते हैं। वो खिलाती थी। कॉड लीवर ऑयल देती थी। कॉड लीवर ऑयल मतलब फिश लीवर ऑयल, मछलियों में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ, उनके लीवर में से एक्सट्रैक्ट किया हुआ ऑयल उसे प्रोवाइड करती थी। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और एक बाउल भर के हॉर्लिक्स देती थी रात के टाइम पे, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो अच्छी नींद सो सके। नथिंग मच रियली, और इससे ज्यादा मैं उसे कुछ देती नहीं थी। ऐसा उस ट्रिकी जो डॉग है उसकी मालकिन ने कहा। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग एज आई टोल्ड यू। अब ये जो है वो क्या बोल रहा है, मिस्टर हैरियट उसे कहते हैं कि क्या तुमने उसकी स्वीट्स, मीठे खाने पे कुछ कट डाउन किया या नहीं। तो उसकी मालकिन ने क्या जवाब दिया, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा बहुत कम किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन जैसे ही मैं उसे कम देती थी तो मुझे वो बहुत वीक लगने लगता था, और इस वजह से मुझे क्या करना पड़ा, आई हैड टू रिलेंट। रिलेंट का मतलब होता है सॉफ्टन। मैं थोड़ी नरम पड़ जाती थी उसके ऊपर, थोड़ी दया दिखा देती थी। रिलेंट मतलब टू बिकम सॉफ्ट, और मैं दया दिखाती थी और फिर उसे थोड़ा दे देती थी। ही डज लव क्रीम केक एंड चॉकलेट सो, और उसे क्या क्या पसंद था, उसे पसंद था क्रीम केक और चॉकलेट्स। सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम, और इसलिए मैं उसे मना कर पाती नहीं थी। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। फिर ये जो मिस्टर हैरियट है वो नीचे उस कुत्ते को देखने लगते हैं। नाउ दैट वाज द ट्रबल, उसने कहा यही तो मुसीबत है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। ये जो कुत्ता है ट्रिकी, उसका एक ही प्रॉब्लम था, ग्रीड। ग्रीड मतलब एक तरह से वो लालच करता था। किस चीज की लालच करता था, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, कभी भी वो खाने की चीज को मना करता नहीं था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। ही वुड टैकल अ मील, टैकल अ मील मतलब क्या, वो खाना टैकल कर लेता था, संभाल लेता था। किसी भी आवर में आप दे दो, दिन में दे दो, रात में दे दो, खाने के लिए कभी मना करता ही नहीं था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस प्रम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। और मुझे ऐसा भी चिंता हो रहा था कि लाइक मिसेस प्रम्फ्री जो है अभी मुझसे जो छुपा रही है, पता नहीं और क्या क्या उसे खिलाती होंगी, इस बात की मुझे फिक्र थी मिस्टर हैरियट को। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप उसे अच्छे से एक्सरसाइज करवाती हैं, ऐसा मिस्टर हैरियट ने पूछा मिस्ट्रेस को। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी। आप देख ही सकते हैं कि वो मेरे साथ वॉक पे निकलता है। बट हॉचकिंग द गार्डनर हैड बीन डाउन विथ लुम्बागो। मतलब उसने कहा कि लेकिन जो हॉचकिंग है, हॉचकिंग कौन है, उनके घर का गार्डनर, माली, लेकिन वो जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो क्या सफर कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो गई है, लुम्बागो। लुम्बागो मतलब टू हैव अ बैक पेन, लोअर बैक पेन, कमर के नीचे हिस्से में पेन होना, दैट इज लुम्बागो। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए हम लोग रिंग थ्रोइंग वाली एक्टिविटी कर पाते नहीं है। जनरली डॉग्स को खेलने के लिए क्या करते हैं, रिंग्स को फेंका जाता है, डॉग दूर तक भागेगा और वो रिंग को लेकर आएगा। तो वो एक्टिविटी हम फिलहाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा गार्डनर जो है उसको लोअर बैक पेन हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, हॉचकिंग को, इसलिए वो एक्टिविटी फिलहाल बंद है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now, right down, and give him more exercise, he is going to be really ill. I tried to sound severe. अब मिस्टर हैरियट जो है वो थोड़ी सख्त भाषा में स्ट्रिक्टली बोलने लगे
कि आई रियली मीन दिस, मतलब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो तुम्हें बिल्कुल फॉलो करना है। अगर आपने इसके खाने के क्वांटिटी को कट डाउन नहीं किया, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई, तो ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको आपके दिल को मजबूत करना होगा, ऐसा मिस्टर हैरियट ने उसकी मालकिन से कहा, राइट, प्रम्फ्री को। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और आपको उसका डाइट एकदम स्ट्रिक्ट चलाना होगा कि बस इतना ही खाने को मिलेगा, ज्यादा नहीं देना है उसे। मिसेस प्रम्फ्री व्रंग हर हैंड्स, व्रंग हर हैंड्स मतलब वो अपने हाथों को ट्विस्ट और कंप्रेस करने लगे। जनरली हम लोग जब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, राइट, और टेंशन में आते हैं, तो स्टूडेंट्स और इवन कोई भी पर्सन हो, वो अपनी उंगलियों को ऐसे ट्विस्ट करने लगते हैं और कंप्रेस करने लगते हैं, राइट। नाउ ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ हाँ मैं पक्का उसका डाइट स्ट्रिक्ट कर दूंगी, ऐसा उसने कहा मिस्टर हैरियट से। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, मुझे पता है कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है और शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। शी सेट्स ऑफ हेड डाउन, वो वहां से चली जाती है अपना सिर नीचे करते हुए अलोंग द रोड, एज इफ डिटरमाइंड टू पुट ऑन अ न्यू रेजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था मिसेस प्रम्फ्री को देखकर कि वो अपने माइंड में एक नया रिजाइम मतलब नया डाइट प्लान बनाने का सोच रही है। उसकी शक्ल से ऐसा मिस्टर हैरियट को लगा कि वो माइंड में एक नया डाइट प्लान सोच रही है जो वो ट्रिकी उस डॉग को प्रोवाइड करेंगे अब से। आई वॉच्ड हर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने उसका प्रोग्रेस देखा बड़ी चिंता के साथ। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, मैंने देखा कि ट्रिकी जो डॉग है वो क्या कर रहा है, तो वो टॉटरिंग कर रहा है। टॉटरिंग मतलब वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा, वो उसकी जो चाल है वो काफी अनस्टेबल है, राइट, अनस्टेबल मतलब गिर जाए ऐसा। अलोंग विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसने एक अपना छोटा सा कोट पहन रखा है, आपने शायद डायग्राम में देखा होगा, उसके ऊपर एक फिगर आया था, उसमें उसका कोट दिखाया है, लेट्स सी। ठीक है, फिलहाल आप ये जो कोट उसने पहन रखा है, ओके, तो ये जो कोट है उसने वो पहन रखा है, इसके लिए उन्होंने लिखा है लिटिल ट्वीड कोट। हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट, और ऐसा उसके पूरा एक वार्डरोब, पूरा के पूरा कबॉर्ड भरा हुआ है ऐसे कोट से, फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डे, ठंडियों के सीजन में पहनने के अलग अलग कोट उसकी मालकिन ने उसके वार्डरोब में रखे हुए हैं, और उसके पास रेन कोट भी है बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ही स्ट्रगल्ड ऑन, कौन स्ट्रगल कर रहा है, वो डॉग जो है वो स्ट्रगल करना है, और ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रूपिंग मतलब उसका चेहरा बेंड डाउन, ड्रूपिंग का मतलब होता है बेंड डाउन, उसका चेहरा जो है वो नीचे की तरफ बेंड हो गया है। इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब उसके गले में जो पट्टा पहना हुआ है, तो उस पट्टे के बाद उसकी जो गर्दन है वो सीधी खड़ी नहीं रह पाती है, वो नीचे बेंड हो जाती है। आई थॉट इट वुड बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस प्रम्फ्री, अब मिस्टर हैरियट को लगा, उसने सोचा कि बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मुझे फिर से कॉल मिसेस हम्फ्री का आ ही जाएगा। मतलब कि उनको पता था कि ये कुत्ते की जो हालत है ट्रिकी की वो इतनी अच्छी नहीं है, थोड़े ही दिनों में अगर इन्होंने ये स्टेप्स नहीं लिए, प्रिवेंटिव स्टेप्स नहीं लिए, तो तुरंत ही मिसेस प्रम्फ्री का कॉल मिस्टर हैरियट पे आ ही जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, कुछ ही दिन में उनका कॉल गया मिस्टर हैरियट को। मिसेस प्रम्फ्री वॉज डिस्ट्राउट, मिसेस प्रम्फ्री जो थी वो डिस्ट्राउट थी, डिस्ट्राउट मतलब वरीड, बहुत चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, अब ट्रिकी ने खाना बंद कर दिया था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसकी फेवरेट डिश भी उसके आगे रख दो तो भी वो नहीं खाता था। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, थोड़ी थोड़ी देर में वो वॉमिट कर देता था। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग एट अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ ही स्पेंड ऑल हिज डे lying on a rug, पूरा दिन वो कैसे बिताता था, he was lying on a rug, rug मतलब कारपेट, कारपेट पे बैठा रहता था। पैंटिंग, पैंटिंग का मतलब होता है बहुत तेज सांसें लेना, जल्दी जल्दी सांस लेना। आपने किसी किसी डॉग्स को देखा होगा, बहुत ही जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, शॉर्ट ब्रीथ, छोटा छोटा ब्रीथ करते हैं लेकिन जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पैंटिंग। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, न उसे वॉक करने की इच्छा हो रही थी और ना ही किसी काम में उसका मन लग रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपना प्लान पहले से ही बना लिया था।
अब ये आई हैड मतलब कौन, ये राइटर अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने तो प्लान बना लिया था क्या। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। मुझे लगा कि अब ये ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ले जाना चाहिए। आई सजेस्टेड दैट ही शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। अब राइटर ने ऐसा रिकमेंड किया कि आप ट्रिकी को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। फोर्टनाइट मतलब अ पीरियड ऑफ 15 days टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि हम उसकी अंडर ऑब्जर्वेशन में उसे रख के उसे चेक कर सकें। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून। ये जो लेडी है, राइट, मिसेस प्रम्फ्री, वो काफी क्या हो गई, सुन के ही क्या हो गई, स्वून। स्वून मतलब फेंटेड, बेहोश होना, ऐसी हालत हो गई उसकी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर, वो लेडी जो थी वो इतना श्योर थी कि अगर ये ट्रिकी डॉग अगर रोज अपनी मिस को नहीं देखेगा, मिस्ट्रेस को, तो वो तुरंत ही क्या होगा, वो उसे वो मिस करेगा और वो मर जाएगा अगर वो उसे नहीं देखेगा। यहाँ पर वर्ड देखना, स्पून का मतलब होता है फेंटेड। फेंटेड मतलब ऑलमोस्ट बेहोश होना। पाइन का मतलब होता है मिस करना, और अगर वो उसे नहीं देखेगा अपनी मिस्ट्रेस को तो वो शायद मर भी सकता है। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने अपने जो सेंटेंस था, जो डॉक्टर ने जो सेंटेंस कहा था, ये जो राइटर है उन्होंने जो सेंटेंस कहा था, वो बहुत ही फर्म लाइंस थी। फर्म लाइंस का मतलब है एकदम कड़े शब्दों में कहना। जैसे कि टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं बड़ी फर्म लाइन में कि स्टूडेंट उसके बाद कोई आर्ग्यूमेंट ही ना कर सके, इसलिए ऐसी फर्म लाइन में उन्होंने कहा ट्रिकी वॉज वेरी इल, ये बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका है उसे बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू गिव हिम विदाउट एनी डिले। आप इसे ले जाने दीजिए और बिना कोई डिले मतलब देर किए बिना आप इसे भेज दो। एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, और तुरंत ही उसको, उसकी जो मालकिन है, उसने वेलिंग मतलब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आई मार्च आउट टू द कार, मैं तुरंत ही अपनी कार की तरफ बढ़ गया। कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट, और मैंने उस लिटिल डॉगी को, ट्रिकी को, एक ब्लैंकेट में व्रैप किया और हाथ में लेके अपनी कार की तरफ आगे बढ़ने लगा। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड। अब ये जो मिसेस प्रम्फ्री है, उनका जो घर का जो स्टाफ है, पूरे मेड वगैरह है, वो पूरा रोज मतलब पुट टू वर्क, काम पे लग गया। अब ट्रिकी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा है और पूरा स्टाफ काम पे लग गया। जो भी उसके घर में जो मेड थी, काम वाली बाई थी, दैट वर रशिंग इन एंड आउट, वो घर के अंदर जा रही थी, सामान लेके बाहर आ रही थी। ब्रिंगिंग आउट, क्या लेके आ रही थी, डे बेड, दिन में सोने का बिस्तर, हिज नाइट बेड, रात में सोने वाला बिस्तर, फेवरेट कुशंस, उसको कौन से फेवरेट तकिया है उसका वो, टॉयज, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, रबर से बनी हुई रिंग्स जिससे वो खेलता है, ब्रेकफास्ट का बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, मतलब के ब्रेकफास्ट लंच डिनर के जो बाउल है उसके अलग अलग, वो सब लेकर आई। Realizing that my car would never hold off all the stuff, I started to drive away. मैंने देखा कि मेरी कार में इतना सारा सामान तो नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने कार स्टार्ट करके ड्राइव करना शुरू किया। किसने शुरू किया, मिस्टर हैरियट ने। किसे लेके जा रहे हैं, वो डॉग को, ट्रिकी को। कहाँ लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और ये लोग तो पूरा कार में सामान भरने लगे कि जो जो चीजें उस डॉगी को पसंद है वो सारी भेजनी है, ताकि डॉग को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे पूरा क्लियर होता है कि जो मिसेस प्रम्फ्री है वो काफी रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस हम्फ्री विद अ डेस्पेरिंग क्राई, जैसे ही मैं आगे बढ़ गया तो मिसेस हम्फ्री जो थी उनके विद डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग मतलब लॉस ऑफ होप, उनकी सारी होप्स टूट चुकी थी, रो रही थी। लास्टली उन्होंने क्या किया, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू द विंडो, उन्होंने आर्मफुल मतलब जितना हाथ में भरा हुआ था सामान, एक लिटिल कोट्स थे, वो उन्होंने तेजी से फेंक दिए ताकि कार की खिड़की से वो सामान अंदर चला जाए। मतलब वो चाहती थी कि ये फैसिलिटी भी उसके डॉग ट्रिकी को मिलनी चाहिए, कहीं ये लिटिल कोट्स रह न जाए, वो भी जरूरी है, इसलिए उन्होंने वो फेंक कर कार की विंडो के थ्रू अंदर डाल दिया। आई लुक्ड इनटू द मिरर, कार थोड़ी आगे बढ़ गई और जो राइटर हैं, नरेटर हैं, उन्होंने मिरर में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, इससे पहले कि कार कोई टर्न ले ले, तो उन्होंने टर्न लेने से पहले अपने बैक मिरर में देखा। ड्राइव करते टाइम तो देखा कि एवरीबडी वाज इन टीयर्स, सब लोग वहां पे रो रहे हैं। कौन, उनकी जो मिस्ट्रेस है, मिसेस
पंफ्री, उसकी जो मेड्स हैं, पूरा स्टाफ है उसके घर का, वो लोग इस डॉग के चले जाने की वजह से दुख में रो रहे हैं। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal. Out on the door, रास्ते में मैंने उस डॉग को देखा। I glanced down, glance मतलब देखना, look. I looked down at the pathetic, pathetic मतलब miserable. उसकी हालत काफी मिजरेबल थी, आपको देखकर उसकी हालत पे दया आ जाए, ऐसी उस लिटिल एनिमल की हालत थी। अब कार चलाते वक्त उसने उस डॉगी को नीचे देखा और उसकी हालत काफी मिजरेबल थी इस लिटिल एनिमल की। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, मेरी बाजू की सीट पे ये बैठा था। गैस्पिंग मतलब उसको ब्रीथ करने में ट्रबल हो रही थी, राइट, ट्रबल इन ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड गैस्पिंग। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर पे हाथ लगा के उसको थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और जो ट्रिकी है, वो जो कुत्ता है, उसने काफी हिम्मत से अपनी टेल को हिलाया। टेल को हिलाने से उसने क्या इंडिकेट किया कि जो मिस्टर हैरियट है, उन्होंने अपना जो प्यार दिखाया है इस डॉग की तरफ, उसने ये टेल हिलाकर एक्सेप्टेंस दिखाया, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, ऐसा उसने इंडिकेट किया। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मिस्टर हैरियट क्या कहते हैं, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हारे अंदर किक नहीं है, किक नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है, लेकिन मुझे इसका क्योर पता है कि मुझे तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। द सर्जरी, एट द सर्जरी मतलब ऐसा मत समझना कि हॉस्पिटल में सच में इसकी सर्जरी हो रही है। एट द सर्जरी मतलब एक प्लेस जहाँ पे ये सर्जरी की जाती है, उस जगह पहुंचने पर। द हाउस होल्ड डॉग सर्च अराउंड मी, जो हाउस होल्ड डॉग्स जो घर में उस टाइम पे कुत्ते थे, सर्च अराउंड मी मतलब मेरे आसपास आके खड़े हो गए। मतलब ये जो मिस्टर हैरियट है, उनके यहाँ पर उनकी प्लेस पे ऑलरेडी बहुत सारे डॉग्स थे, उनके आने के बाद वो उनको घेर कर खड़े हो गए। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आईज, ट्रिकी ने उन सारे डॉग्स को देखा। नॉइजी पैक काफी आवाज कर रहे थे, विद डल आईज। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विथ डल आईज, उसने इन ग्रुप ऑफ डॉग्स को देखा। पैक मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ डॉग्स, द वर्ड पैक मीन्स अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। ही हैज सीन दोस डॉग्स विथ डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन, और जैसे ही ट्रिकी को नीचे रखा गया, ले मोशनलेस, उसने अपने तरफ से कोई भी मोशन नहीं किया। ऑन द कारपेट मतलब उसको कारपेट पे रखा तो उसने कोई भी मोशन नहीं किया, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा बैठा रहा। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, दूसरे जो कुत्ते हैं उन्होंने उसके आसपास चक्कर लगाया, ट्रिकी के आसपास चक्कर लगाया। स्निफिंग मतलब उसे स्मेल किया थोड़ी सेकेंड्स तक। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि ये तो बड़ा अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, और लोग उसे, बाकी के जो डॉग्स हैं, वो उसे इग्नोर करके वहां से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने इसके लिए एक बेड तैयार किया। इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक लूज बॉक्स मतलब एक बड़ा बॉक्स लिया, उसके अंदर इन्होंने थोड़ा क्या ब्लैंकेट वगैरह बिछाया ताकि उस डॉग को वार्मनेस, थोड़ा गर्म एटमॉस्फेयर मिल सके। नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पे दूसरे डॉगी सोते थे, उसी के पास में इसका भी बेड का अरेंजमेंट किया गया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नजर रखी। मैंने नजर रखी मतलब नैरेटर ने उसके ऊपर नजर रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दिया जा रहा था, प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी दे रहे थे। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, 2 दिन खत्म होने के बाद, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, 2 दिन के बाद उसने अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। किसने, ट्रिकी ने, उस डॉग ने। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर, तीसरे दिन तो उसने क्या किया, विम्पर करने लगा। विम्पर मतलब टू मेक अ लो साउंड, थोड़ी धीरे धीरे आवाज करने लगा। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, उसने जब दूसरे कुत्तों की आवाज सुनी कि वो यार्ड में, मतलब के घर के बाहर के आंगन में, गार्डन में मस्ती कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो फिर इसने भी थोड़ा थोड़ा आवाज निकालना शुरू किया, विम्पर किया, मतलब द साउंड वाज ऑफ लो, लो साउंड वाज प्रोड्यूस्ड। When I opened the door, he trotted out. Trotted out means run with short step. अब वो दौड़ रहा था लेकिन छोटे छोटे स्टेप से, क्योंकि मोटा है, ज्यादा बल्कि है, तो वो बड़े बड़े स्टेप्स ले पा रहा नहीं था। He ran with the small steps and was immediately engulfed by Joe. जैसे ही वो बाहर आया तो सबसे पहले उसको
एंगल्फ मतलब घेर लिया। किसने घेर लिया? जो कौन है? दूसरा डॉग का नाम है द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। जो और उसके फ्रेंड्स ने उसे घेर लिया। अब ये जो कौन है? तो वो एक डॉग है। और ये ग्रे हाउंड कौन है? तो ग्रे हाउंड है ना, वो डॉग की ब्रीड है, प्रजाति है। ग्रे हाउंड मतलब ये डॉग की प्रजाति है, ग्रे हाउंड जाति का कुत्ता। जो और उसके दोस्तों ने इस ट्रिकी को सब जगह से घेर लिया। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dog moved off down the garden. अब ये सारे कुत्तों ने क्या किया? After rolling him, उन सारे डॉग्स ने ये जो ट्रिकी है उसको रोल किया। रोलिंग मतलब गोल गोल लेटा के उसे घुमाना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, सारे कुत्तों ने उसको बराबर चेक कर लिया। नाउ द डॉग्स मूड ऑफ, सारे के सारे डॉग कहाँ चले गए? डाउन द गार्डन, गार्डन में खेलने चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने कहा, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया। रोलिंग स्लाइटली, थोड़ा चलता था और ज्यादा फास्ट दौड़ने की कोशिश करता था तो वो गिर जाता था, फिर 2-3 गुलाटी मार देता था, रोलिंग कर लेता था विथ हिज सरप्लस फैट, क्योंकि उसकी बॉडी में फैट कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा था। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उसी दिन थोड़ा देर से मैं वहां मौजूद था जब खाने का समय हुआ। आई वॉच व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन है, ट्रिस्टन मतलब कुत्ते का ही नाम है जो मिस्टर हैरियट के यहाँ पर था। आई वॉच व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल, उसने किस तरह से अपना स्लॉप मतलब पूरा का पूरा बाउल कैसे जल्दी जल्दी खत्म किया, ऐसा मैंने देखा। There was the usual headlong rush followed by the sound of high speed eating. There was a usual headlong rush. Headlong rush का मतलब होता है एक इनिशियल रश। हमेशा की तरह एज यूजुअल वहां पर हेडलॉन्ग रश हो रहा था। हेडलॉन्ग मतलब इनिशियल रश, मतलब जैसे ही खाना उन्हें मिलता है तो सारे डॉगी फटाफट जल्दी जल्दी इनिशियली रश करते हैं, खाते जाते हैं। और खाने हाई स्पीड में खाने से उनके माउथ में से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसा माहौल था वहां पे। एवरी डॉग न्यू, सभी कुत्तों को पता था दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरों से जल्दी नहीं खा पाया, अगर उसने खाना खाने में देर लगा दी, तो ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, तो फिर उसे कंपटीशन फेस करना होगा अपने मील के लास्ट पार्ट में। यहाँ पर मतलब सोचो कि सारे कुत्ते फटाफट फटाफट खा लेते थे, और अगर जो कुत्ता स्लो खा रहा है तो जिनका फिनिश ऑफ हो जाता था तो वो लोग जाके दूसरा जिसका मील बाकी पड़ा है उसका मील भी जाके खा लेते थे। तो अपने मील को बचाना है, अगर आप चाहते हो कि अपना मील पूरा का पूरा मुझे मिले तो आपको फटाफट खाकर खत्म करना है। अगर दूसरों ने जल्दी खा लिया तो वो आपकी प्लेट या बाउल में आकर कंपटीशन क्रिएट करेंगे और आपका लास्ट पार्ट ऑफ द मील आपका खा लेंगे। अब ये सारी बातें है ना कभी भी ट्रिकी ने फेस नहीं की थी। ट्रिकी को इन बातों से प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो तो जितना मांगता था उससे ज्यादा उसे उसकी जो मिस्ट्रेस है, राइट, मिसेस पम्फ्री, वो उन्हें प्रोवाइड करती थी। इसलिए ऐसा माहौल ट्रिकी ने कभी नहीं देखा था। कुछ इस तरह का एटमॉस्फेयर था वहां का। फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो बाकी सारे डॉग्स हैं वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर गार्डन में खेल रहे हैं, और छोटा सा डॉगी जो इनमें दिख रहा है आपको सबसे, राइट, वो ट्रिकी है। नाउ व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल। अब सब लोग जब खाना खा लेते थे तो ये जो ट्रिकी था वो वॉक करके सबके बाउल्स को चेक करता था, एक चक्कर लगाता था, शाइनिंग बाउल्स, चमकते हुए बाउल्स को देखता था, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और एक या दो बाउल्स में अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ पड़ा है तो वो उसे लिकिंग चाट लेता था कैजुअली, ऐसा कभी कभी, क्योंकि उसकी जो खाने की कैपेसिटी है उससे उसे कम मिला था, तो उसकी भूख मिटाने के लिए वो दूसरे बाउल्स की तरफ जाता था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन से हम लोगों ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा। इससे पता चला कि उसको जितना खाना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए अरेंज किया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट, और मुझे खुशी हुई ये देखकर कि वो क्या कर रहा है। ये एक्स्ट्रा बाउल देख के उसने क्या किया? जॉस्टलिंग हिज वे, अपने रास्ते को जॉस्टल किया। जॉस्टल करना मतलब रास्ते में कोई आया तो उसने उसको पुश किया, धक्का वक्का मार के अपने दूसरे बाउल की तरफ वो दौड़ कर आया, और मुझे इस बात की खुशी थी।
खुशी क्यों थी? क्योंकि अब तक क्या था, उसको स्पून फीडिंग दिया जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे जल्दी जल्दी खाना है वरना दूसरे डॉग्स आके इसका खाना खा लेंगे। प्लस अगर इसका खाना इसे कम पड़ रहा है और अगर इसे एक्स्ट्रा बाउल मिल रहा है तो इसे किसी तरह से दूसरों को क्या कहते हैं, पुश करना है, धक्का मारना है, एल्बो अपनी कोहनी मारनी है और उनको दूर करके वहां से आगे आके दूसरे बाउल को झपटना है। तो ये वो करने लगा था और इस बात को देखकर मिस्टर हैरियट काफी खुश थे। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उसके बाद तो उसका प्रोग्रेस बहुत फटाफट होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। कोई दवाइयां उसे नहीं दी जा रही थी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग। पूरा दिन वो कुत्तों के साथ दौड़ता भागता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब वो जो है उन कुत्तों को वो ज्वाइन करता था और उनके साथ उसकी दोस्ती हो गई थी। क्रिमेजेस का मतलब होता है एक तरह का रफ स्ट्रगल। क्रिमेजेस मतलब रफ स्ट्रगल। रफ स्ट्रगल कैसा? अभी वो दौड़ रहे हैं तो उनके साथ दौड़ रहा है, कभी वो लोग अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं तो उनके साथ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना। लाइक कुत्तों का जो रूटीन था वो उनके साथ बैठ के कर रहा है। अभी उनका कोई भी काम कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। हम लोग जो इंसान है वो काम करते हैं, वो इंटेंशनली काम करते हैं, काम करके हमें उसके बदले में पैसा मिलता है या हम लोग कुछ गेन करते हैं। कुत्ते कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे उन्हें कोई गेन हो, यानी पूरे दिन की उनकी एक्टिविटी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो मैं उनकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए क्या कहूंगा, बेफालतू की जो काम कर रहे हैं करते रहते हैं। तो दे आर रफ, दैट वाज देयर रफ स्ट्रगल, दैट इज कॉल्ड क्रिमेजेस। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर। उसको पता चला कि कितनी खुशी मिलती है टू बी बोल्ड ओवर। बोल्ड ओवर मतलब कोई मुझे धक्का मार के जाए, ट्रैम्ड ऑन कोई मुझे कुचल के चला जाए, एंड क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। क्वेस्ट मतलब कोई मुझे क्रश कर दे दोनों तरफ से। तो ऐसा कुछ ही मिनटों में बार बार होने लगा। मतलब ये लोग डॉग्स दे वर मेकिंग मिस्चिफ। तो कई बार उसको पुश किया जाता था, पुल किया जाता था, कोई उसके ऊपर से पैर रख के चला जाता था, कई दो डॉग के बीच में वो फंस जाता था, स्क्वैश होता था एवरी मिनट्स। तो ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। मतलब वो एक्सेप्टेड मेंबर मतलब अब वो इन कुत्तों के गैंग में शामिल हो चुका था। उन कुत्तों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अनलाइकली, वैसे तो नहीं करते क्योंकि ये एकदम बड़ा सा सिल्की सॉफ्ट ऑब्जेक्ट था। वो जो थे वो ऐसे नहीं थे। अमंग द शैगी क्रू, वो जो डॉग्स थे उनका क्रू, उनका जो क्राउड है वो कैसा था? इट वाज अ शैगी क्रू। शैगी क्रू, शैगी मतलब उनके बाल जो थे ना वो बड़े बड़े बाल थे और रफ हेयर थे। तो ये जो डॉग्स हैं उनकी बॉडी पे हेयर थे, काफी रफ हेयर थे। लेकिन जो ट्रिकी है वो बहुत ही लिटिल ऑब्जेक्ट था, सिल्की हेयर थे। तो उनकी टीम में ये शामिल हो जाए ऐसा अनलाइकली था, पर फिर भी वो उनके एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, उनकी गैंग में शामिल हो चुका था। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। अरे टाइगर की तरह फाइट करने लगा अपना शेयर मांगने के लिए। खाना खाने के समय मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, इसके लिए वो फाइट करने लगा, शेर की तरह फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। रात के समय जहाँ पे हेन होते हैं, मुर्गे या मुर्गियां रखे हुए हैं, वहां पर जाकर चूहों को हंट करता था। He had never had such a time in his life. उसने ऐसा समय अपनी लाइफ में कभी बिताया नहीं था। यहाँ पर इन्होंने ये सेंटेंस एक पॉजिटिव आइडिया से लिखा है, वो ये सारी चीजों को एंजॉय कर रहा था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background. Hovered means moved around. ये जो hovered है HOVERED, इसका मतलब है move around। क्या करती थी वो? उसको बहुत एनेक्शियसली जानने की बहुत इच्छा थी कि क्या हो रहा है वहां पर, मिस्टर हैरियट मेरे ट्रिकी का ख्याल रखते हैं या नहीं। वो काफी इस टेंशन में रहती थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे, वो फोन लगाते थे। डजन मतलब 12 से भी ज्यादा बार पूरे दिन में फोन लगाती थी फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन। लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन मतलब न्यूज के लिए। શું છે ભાઈ, શું સમાચાર છે, કેવું કરે છે, કેવી હાલત છે? तो she used to inquire a lot about Tricky. I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. I dodged the questions. I dodge मतलब मैं avoid करता था। dodge का मतलब avoid करना। अब जो मिस्टर हैरियट हैं वो डॉज करते थे, अवॉइड करते थे उसके क्वेश्चन। क्या थे उसके क्वेश्चन? तो उसके क्वेश्चन थे, वो पूछते थे क्या आप उसके कुशंस वगैरह टर्न करते हैं रेगुलरली, या आप उसे बराबर कोट पहनाते हैं सीजन के हिसाब से, ठंडी है तो उस हिसाब से उसको कोट पहनाना है,
but I was able to tell her that the little fellow was out of danger. मैं उसके इन सवालों का जवाब अवॉइड करता था और मैं सिर्फ एक ही बात समझाता था कि अब वो लिटिल फेलो कैसा है, आउट ऑफ डेंजर. एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, मतलब कि कन्वल्सिंग रैपिडली मतलब ही वाज रिकवरिंग रैपिडली. इसका मीनिंग होता है रिकवरिंग. This meaning is recovering. The dog was recovering very rapidly. The word convulsing seemed to do something to Mrs. Humphrey. अब ये जो वर्ड है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था. अब वो क्या सोचने लगी मिसेस हम्फ्री कि अब मेरा डॉग जो है वो रिकवर कर रहा है तो उसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए ताकि वो जल्दी उसकी सेहत अच्छी हो जाए. तो शी स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रेश एग्स. अब वो क्या करने लगी, अपने डॉग को रिकवर होता हुआ देखकर सुनकर उसने क्या स्टार्ट किया, फ्रेश अंडे लाती थी 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन अंडे, टू बिल्ट अप द ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि उसकी स्ट्रेंथ मजबूत रहे. राइट. फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट. अब हमारा जो पीरियड है डिस्पेंसरी में, वेट क्लिनिक में, मतलब के वेटरनरी क्लिनिक में जहाँ ये डॉक्टर्स वगैरह थे, उनका तो एक हैप्पी पीरियड आ गया, एक अच्छा दौर आ गया, खुशी आ गई. क्यों हैप्पी पीरियड आया? क्योंकि वो जो डॉक्टर और उसके जो पार्टनर्स हैं, जो लोग वहां पे काम करते हैं, उन लोगों को 2 एग्स, हर पर्सन को 2-2 एग ब्रेकफास्ट पे मिलने लगे. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household. और उसके बाद तो मिसेस प्रम्फ्री ने क्या किया, वहां पर वाइन भेजना शुरू किया और इससे क्या हुआ कि जो सिचुएशन है इट बिगेन टू डाउन ऑन मतलब टू अंडरस्टैंड. और यहाँ पर हाउस होल्ड का मतलब होता है हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड ये कोई घर नहीं है. राइट. डॉग जो है वो यहाँ पे रहने आया है तो इसके लिए हाउस होल्ड लिखा है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल में क्या हो गया कि ये सब लोग समझ गए. द सिचुएशन बिगेन टू डाउन मतलब टू अंडरस्टैंड. अब ये जो डॉक्टर्स हैं वो सिचुएशन समझ गए कि यार कितनी अच्छी खातिरदारी हो रही है. हाँ, तो 2 डजन अंडे, राउंड फ्रेश एग्स डेली भेजे जा रहे हैं, प्लस वाइन की बॉटल आ रही है, बॉटल भी नहीं बॉटल्स. राइट. तो कितना अच्छा सिचुएशन है, इन सब का हैप्पी पीरियड आया. अब ये जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट, वो थोड़े ही ना 2 डजन अंडे उसको ट्रिकी को दे रहे थे, जितनी जरूरत है उतना दे दिया और बाकी ये लोग सब खा लेते थे. और इवन जो वाइन आती थी वो लोग ये पीकर एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि यही सब तो चीजें हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई थी और ये चीजें उसे नहीं देनी थी. इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड. अब ये सब उसकी मालकिन क्यों भेज रही थी, ताकि ट्रिकी का ब्लड कैसा हो जाएगा, एनरिच, पहले से अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा. राइट. नाउ लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेशन. हमारे यहाँ तो अब लंच कैसा होने लगा, तो लंच तो कोई सेरेमनी होती है, कोई फंक्शन ओकेशन होता है, उस तरह से हमारे यहाँ मनाने लगे. with 2 glasses of wine before, पहले 2 ग्लास वाइन पीने का, and several during the meal, और फिर खाते खाते कई ग्लास वाइन हम पी जाते थे और ये सारी वाइन उसकी मिस्ट्रेस प्रोवाइड करती थी. उसे लगता था ये सब डॉगी के लिए जरूरी है, ट्रिकी के लिए, पर ये लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे. Could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब तो विश्वास नहीं हो रहा था जब लास्टली मिसेस प्रम्फ्रिट ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया. ने अब लास्टली तो उन्होंने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया, और ताकि वो फाइनल एज मतलब एक फाइनल टच देना चाहती थी, एक फाइनल फिनिश करना चाहती थी ट्रिकी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, मतलब ट्रिकी की हेल्थ का आखिरी चरण बहुत अच्छे से बिल्टअप हो, इसलिए उन्होंने ब्रांडी भेजना शुरू किया. फॉर अ फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड. कई रातों तक फाइन स्पिरिट मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है जो ब्रांडी थी, उसकी स्मेल आजू बाजू महकती थी. रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड, हमने उसे स्मेल किया, एंड रेवरेंटली ड्रंक, और फिर हमने उसे मजे से पी लिया. मतलब ये जो ब्रांडी थी वो भी ये स्टाफ वाले सारे पी गए. नाउ दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट. ये जो दिन चल रहे थे हॉस्पिटल में वो कैसे थे, डीप कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन. काफी सेटिस्फेक्शन मिला. वेरी वेल सेटिस्फाइड. स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग. पहले तो शुरुआत में एग मिलेगा मॉर्निंग में,
improved and sustained by the midday wine, बहुत ही अच्छा सुधार देती थी जब midday wine आती थी, आधे दिन पे लंच के टाइम पे वाइन मिल जाती थी, and finishing luxuriously round the fire with the brandy, और आखिरी में बहुत ही luxurious आग जला के कैंप फायर करके आजू बाजू में बैठकर हम ये रात के टाइम ब्रांडी पीते थे, काफी लग्जरियस लाइफस्टाइल हमारी चल रही थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest. हम तो चाहते थे कि ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट बना लिए जाए ताकि वो हमेशा यहाँ रहेगा और हमेशा हमारी ऐसी खातिरदारी चलती रहे। बट आई न्यू मिसेस प्रम्फ्री वाज सफरिंग, लेकिन मुझे पता था कि जो उसकी मिस्ट्रेस है वो काफी सफर कर रही है इस डॉग के बिना। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, फेल कंपेल्ड टू फोन, मुझे ऐसा फील होने लगा कि अब तो मुझे उसे फोन करना ही पड़ेगा and tell her that the little dog had recovered, और मुझे बताना होगा कि आपका जो डॉगी है वो ठीक हो चुका है, रिकवर हो चुका है, and was awaiting collection, और हम आपकी राह देख रहे हैं, आप आके उससे कलेक्ट कर सकते हैं। Within minutes, कुछ ही मिनटों में, about 30 feet of gleaming black metal, कुछ ही मिनटों में 30 फीट लंबी कार आती है वहां पे। ग्लीमिंग मतलब शाइनिंग, ब्लैक मेटल मतलब ब्लैक कलर की कार, तो जो चमकती हुई ब्लैक कार 30 फीट लंबी वाली कुछ ही मिनटों में वहां आती है। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी मतलब उस डिस्पेंसरी के बाहर आके खड़ी हुई। द शॉफर ओपन द डोर, शॉफर मतलब जो ड्राइवर है उसने आके दरवाजा खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस हम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और मैंने अंदर धुंधला सा आकार मतलब हेजी फिगर देखा। मुझे कार में दिखाई दिया कि मिसेस हम्फ्री उस ट्रिकी को लेने आए हैं। They were almost lost in the interior, मतलब पूरी तरह से वो क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। Her figure was lost in the interior, कार के अंदर होने की वजह से वो उसका फिगर क्लियरली नहीं दिख रहा था। Her figure was almost lost. Her hands were tightly clasped in front of her. Hands were clasped मतलब क्या है? दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में क्रिस क्रॉस करके वो बैठी थी। Her lips trembled, उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? अब वो आकर ही पहला सवाल क्या पूछती है? ड्राइवर ने दरवाजा खोला और मिस्टर हैरियट से उसने पूछा कि मुझे सच सच बता दो, क्या वो सच में बेटर है? तो जवाब दिया, यस ही इज फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आप कार से मत उतरो, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं अंदर जाके उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, जो मिस्टर हैरियट है वो अंदर गए घर के और फिर गार्डन में गए। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, अब वहां मास ऑफ डॉग्स मतलब द ग्रुप ऑफ डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो वहां पर गार्डन में गोल गोल चक्कर लगा रहे थे लॉन में। एंड इन देयर मिस्ट, और उन सब कुत्तों के एकदम बीच में बैठा था ये ट्रिकी। क्या कर रहा था? ईयर्स फ्लैपिंग, अपने कान हिला रहा था, टेल वेविंग, अपनी पूंछ हिला रहा था, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उस एकदम लिटिल सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी का जो उनके बीच में बैठा था, और बाकी सारे डॉग्स उसके आसपास राउंड राउंड चक्कर लगा रहे थे। In 2 weeks he had been transformed into a lith, 2 हफ्तों के अंदर वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वो एक लिथ बन चुका है, LITHE। अब ये जो लिथ है, लिथ का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। ये कुत्ता बड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, पहले इतना मोटा था कि आप उसको मूव नहीं कर पाओगे, अब यहाँ लिथ मतलब अब पहले से ये काफी अच्छा फिगर हो गया इसका, अब वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हार्ड मसल, उसकी मसल्स एकदम हार्ड है, क्योंकि उसको पूरे दिन में जो दौड़ भाग चाहिए थी, एक्सरसाइज चाहिए थी, वो यहाँ पे उसे प्रोवाइड किया गया। He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound. He was keeping up well with the pack, मतलब इन कुत्तों के साथ वो ढंग से रह रहा था। He was keeping well, अपने आप को ठीक रख रहा था। Stretching out in great bound, अपनी बॉडी को वो स्ट्रेच करता था। ग्रेट बाउंड्स मतलब आपने सोचा नहीं है उतना अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता था, और स्ट्रेच करने के बाद जो उसकी चेस्ट है वो कहाँ पे टच होती थी? ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। डॉग्स आप देखेंगे कि अपने 2 पैरों को बहुत पीछे ले जाते हैं और अपने चेस्ट को, आगे के भाग को स्ट्रेच करते हैं तो उनका जो चेस्ट वाला भाग है वो ऑलमोस्ट जमीन तक टच होने आ जाता है, तो इस तरह से वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर पा रहा था। आई कैरीड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे कैरी कर लिया और कहाँ पे लेके आया? घर के फ्रंट साइड लेके आया। द शॉफर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, शॉफर जो है, ड्राइवर जो है, उसने अभी तक कार का दरवाजा खुला रखा था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माय आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप, जैसे उसने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो मेरी गोद से तुरंत ही छलांग लगा के सामने अपनी मिस्ट्रेस के पास चला गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस
Pumphrey's lap, और वो अपनी मालकिन के लैप यानी गोद में बैठ गया. She gave a startled, जैसे वो उसके पास आया तो तुरंत ही उसने आवाज किया ooh, and then had to defend herself. और बाद में तो ऐसी नौबत आ गई कि मिसिस पम्फ्री को अपने आप को बचाना पड़ा, डिफेंड करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रिकी है वो क्या करने लगा, एज ही स्वाम ओवर हर. स्वाम मतलब पूरा का पूरा उसने घेर लिया. स्वाम मतलब टू कवर, उसने उसको घेर लिया अपनी मालकिन को. लिकिंग हर फेस, वो जो डॉगी अपनी मालकिन का फेस लिक करने लगा, चाटने लगा, और बार्किंग, भौंकने लगा. एक्चुअली ये एक तरह से अपना प्यार शो कर रहा था अपनी मालकिन को देखकर. Now during the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed. अब ये इतना एक्साइटमेंट आ गई थी इनके मिलन में, दोनों के, डॉग और वो ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री के बीच में, तो मैंने शॉफर की हेल्प की. शॉफर मतलब ड्राइवर की हेल्प की, ताकि हम लोग अंदर से जाकर बेड ले आए, टॉयज, कुशन, कोट, बाउल, ये सारा सामान जो उन्होंने भिजवाया था वो फिर से गाड़ी में रखवाना था. नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, लेकिन इधर यहाँ पर इसका कोई भी सामान इस्तेमाल किया गया नहीं था. As the car moved away, जैसे जैसे कार आगे बढ़ने लगी, मिसेस पम्फ्री leaned out of the window, उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर, tears shone in her eyes, उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होंठ कांप रहे थे. क्या कहा उसने? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड. वो रोने लगी और कहती है, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये एक क्या है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री. ये आपकी सर्जरी की विक्ट्री है. सर्जरी मतलब यहाँ पे सच में ऑपरेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर हॉस्पिटल में उसकी केयर की है, तो ये एक आपकी हॉस्पिटल की विक्ट्री है. इट इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. The narrator or the writer name is James Herriot.